देखो, ये कार्बोक्सिलिक समूह है बेटे। इसकी पहचान COOH या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये भी तो COOH ही है, से होती है। इस समूह में कार्बन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। देखो, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक, तथा उसी कार्बन परमाणु से एक OH समूह एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। इस कार्बन परमाणु से एक क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अतः यह एक संयोजी होता है। कैसा होता है? एक संयोजी, क्योंकि इसमें इससे एक ही तरफ तो जुड़ सके कोई भी पदार्थ या कोई भी एल्किल मूलक या कोई भी एल्किल ग्रुप क्या कर सकता है, एक साइड जुड़ सकता है। इसलिए कह दिया कि एक संयोजी होते हैं। यह हमेशा कार्बन श्रृंखला के अंत में आता है। किसके अंत में आता है? कार्बन श्रृंखला के अंत में आता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 × COOH या RCOOH है। ये एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु, क्या एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु COOH क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है एल्केन का, उसे COOH क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और प्रतिस्थापित करने पर हमें ये प्राप्त होते हैं। इनका IUPAC नाम उनके जनक एल्केन के नाम से E हटाकर ओइक एसिड अनुलग्न द्वारा प्रतिस्थापित करके प्राप्त होता है। इसको ज्यादा जानकारी के लिए आप कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले आप कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रारंभ करने जा रहे हो, इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान होगी COOH या फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इस चीज से इसकी पहचान होगी, इस ग्रुप से। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसमें जो होता है, देखो, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1 × COOH होता है, ठीक है जी। और जो अनुलग्न लगाओगे आप इसमें, क्या बेटे, जो अनुलग्न लगाओगे वो ओइक एसिड लगाओगे। क्या? ओइक एसिड। क्लियर होगी बात? इतनी बात तो समझ में आई। और इसमें एक चीज और है जानकारी रखने वाली, क्या, थोड़ा सा जरा कैमरे को सेट करते हैं। इसमें गिनती सदैव COOH के कार्बन से प्रारंभ करते हैं। देखिए, अभी आप IUPAC पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस कक्षा 10 के अंदर आप IUPAC का बहुत ही संक्षिप्त रूप पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ते हो? बहुत ही संक्षिप्त रूप, छोटा रूप पढ़ते हो। इसका विस्तृत रूप आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। कब मिलेगा? 11th में या फिर 12th में बड़ा रूप मिलेगा पढ़ने को, बड़े फॉर्मूले मिलेंगे, उनका नामांकन करना होगा, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। अनुलग्न भी बता दिया है कि ओइक एसिड जोड़ेंगे। अब इसके फॉर्मूले बताइए आप हमें, क्या क्या हैं, बताओ क्या क्या। स्टार्टिंग कैसे करते हैं? देखिए, HCOOH फर्स्ट, ये सेकंड है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब पहले इनके नामकरण कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, HCOOH, इसमें एक कार्बन परमाणु है। कितना? एक कार्बन परमाणु है। एक कार्बन परमाणु के लिए हम क्या करेंगे, हम यहीं बुला लो उन्हें भी। एक कार्बन परमाणु के लिए हम क्या करेंगे? मैथ। हम क्या करेंगे? METHAN मैथेन हो गया बेटे।
ई हटा दिया, क्या कर देंगे? OIC ओइक एसिड। क्या बन गया? मेथेनोइक एसिड। यहाँ पर देखिए 1 2 दो हैं, 2 के लिए क्या लगाएंगे बेटे? ETHANOIC एथेनोइक एसिड। क्लियर होगी बात? आई नहीं समझ में भाई? बेटे कार्बन का एक था तो मेथेनोइक एसिड, कार्बन के 2 थे तो एथेनोइक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। ये है थर्ड में क्या लिखेंगे बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। आगे चलिए फोर्थ पॉइंट पर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। फिर आगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। और 6 नंबर बताइए बेटे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और अपर साइड में C2H5 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर CH होगा ना, CH लगाना पड़ेगा बेटे। ठीक है, गलत है वहाँ पे। आगे चलो नेक्स्ट 7th नंबर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अपर साइड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, नीचे की साइड यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। चलिए आगे चलिए, 8th नंबर है, बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अपर साइड C2H5 लोअर साइड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, अपर साइड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। आगे पूरे हो गए? चलिए अब इनका नामकरण करते हैं हम। स्टार्टिंग नामकरण की स्टार्टिंग कैसे करेंगे इसे जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, आज केवल हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ाएंगे बस। ठीक है, इन्हीं का आपने अभ्यास करना है। देखिए 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे हम? PROPAN प्रोपेन, OIC ओइक COOH के लिए, और एसिड प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब आगे चलेंगे 1 2 3 4 5। नियम ध्यान है? नियम ये है कि गिनती वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से COOH क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। ठीक है ना? तो क्या बनेगा इसका नाम? PENTAN पेंटेन ओइक एसिड। क्या बनेगा? पेंटेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 4 के लिए BUTAN ब्यूटेन, OIC ओइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पर ये C2H5 आया है जिसके लिए गिनती नहीं दी गई है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? 3 एथिल, इसको पूर्व लगन बनाकर लिख देते हैं। कार्बन के कितने हैं बेटे? 5, 5 के लिए PENTAN पेंटेन, और COOH के लिए
ओइक एसिड। क्या बन गया? 3 एथिल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6। 3 पोजीशन पर ये है, 4 पोजीशन पर ये है, ठीक है ना, ये तो 2 पे है। अब ये देखो, ये तो मैथिल है, ये एथिल है। ABCD में पहले मैथिल M आता है या E आता है? E आता है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 4 पोजीशन पे है ये, 4 एथिल। ABCD के अंदर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो भी अक्षर पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। अब 2 पोजीशन पर क्या है? 2 पर मैथिल है भाई, 4 पे एथिल है और 2 पर मैथिल है। और कार्बन की कितने हैं? 6 के लिए HEXAN हेक्सेन, ओइक और एसिड, ये बनेगा नाम। क्लियर होगी? समझ में आ गई बात? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे? 2 पोजीशन पर CH3 आया, इस पे गिनती नहीं आती। 3 पोजीशन पर CH3 आया, इस पे नहीं गिनती आ रही। 3 पोजीशन पे एक ही C2H5 आ रहा है, इस पे भी गिनती नहीं आ रही। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे? ध्यान से देखो भाई, 3 पोजीशन पे एक मैथिल ये है, 2 पोजीशन पे एक मैथिल ये है और 3 पोजीशन पे एक एथिल है। तो ABCD में M पहले आएगा या E? तो हम क्या लिखेंगे? 3 एथिल, 3 पे एथिल हो गया और 2 पे भी है ये और 3 पे भी है ये। तो 2 3 2 बार आ गया, तो डाई 2 बार आ गया ना, तो डाई। और CH3 के लिए मैथिल। कार्बन के 5 हैं, तो PENTAN पेंटेन ओइक एसिड। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये IUPAC की आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंतर्गत। इसको आप लोगों ने और भी मेहनत करके अच्छा और सबल बनाना है। ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल्स बुक के माध्यम से करने हैं जो बचे हुए होंगे। जो नहीं होंगे वो आप हमारे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा ईथर, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, कल की इंतजार नहीं करते, क्योंकि आपने कबीर का दोहा पढ़ा होगा, कल करें सो आज करें और आज करें सो अब, और पल में पढ़ ले होवेगी, बहुरी करोगे कब। लो भाई, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक हम आज ही क्लियर कर लेते हैं और IUPAC के जितने भी ग्रुप आप लोगों के पास हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। देखो, ईथर समूह, इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है। कहेंगे संतृप्त ईथर का सामान्य सूत्र ROR डैश, बताइए इसको, डैश होता है। इन यौगिकों में ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के साइड में दोनों ओर सिंगल बॉन्ड समूह होता है। IUPAC पद्धति में इनका नाम एल्कोक्सी एल्केन होता है। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन होता है। अब हम कहेंगे ईथर में ईथरल ऑक्सीजन के जिस तरफ छोटी कार्बन श्रृंखला वाला कार्बन ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहेंगे भाई? ईथर में ईथरल ऑक्सीजन के जिस तरफ छोटी कार्बन श्रृंखला वाला कार्बन ग्रुप जुड़ा होता है उसे एल्कोक्सी बनाकर लिखते हैं। उसे क्या करके लिखते हैं भाई? हाँ, उसे हम एल्कोक्सी बना के लिखते हैं। तथा दूसरी तरफ जुड़ी कार्बन श्रृंखला को एल्केन बनाकर लिखते हैं। जो दूसरी तरफ जुड़ा हुआ होता है उसे हम एल्केन बना के लिखते हैं। समझ में आई बात? क्या काम ने? सुनो ध्यान से बात को, कि ईथर में ईथरल ऑक्सीजन के जिस तरफ छोटी कार्बन श्रृंखला वाला कार्बन ग्रुप जुड़ा होता है, छोटी भाई तुम्हें कहा यहाँ आने के लिए, तुम बैठे वहीं। अब हमने कहा ईथरल में ईथरल ऑक्सीजन के जिस तरफ छोटी कार्बन श्रृंखला वाला कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे
एल्कोक्सी बना के लिखते हैं तथा दूसरी तरफ जुड़ी कार्बन श्रृंखला को एल्केन बनाकर लिखते हैं। दूसरी साइड जो बना बड़ा कार्बन श्रृंखला होगी उसे एल्केन बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश। ठीक है, अब आप ऑक्सीजन में ये देखिए इन दोनों ग्रुप में छोटा कौन सा है। ठीक है, सपोज करिए ये छोटा है, छोटी कार्बन श्रृंखला वाला इधर वाला है, तो इसे ऑक्सीजन के साथ जोड़ लेंगे आप लोग और इसे क्या बना लेंगे, एल्कोक्सी। क्या बना लेंगे, एल्कोक्सी। और ये जो रहेगा इधर वाला ये होगा बड़ी कार्बन श्रृंखला वाला। इसको क्या कहेंगे, इसको एल्केन बना के लिखते हैं। समझ में आ गई बात। अब आप लोग जो है नामकरण कराएंगे ईथर का। ईथर की पहचान कैसे होती है, सबसे पहले तो पहचान देखिए हम क्या कह रहे हैं, पहचान कैसे होगी बताओ, कैसे करेंगे पहचान। सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड बताओ, पहचान करोगे इससे, मतलब दोनों तरफ इधर भी और इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। क्या जुड़े होंगे, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को आर और आर डैश ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बताइए नंबर 1 CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3। आगे चलिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O हाँ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। फोर्थ आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। CH3। आगे चलो, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3 सिंगल बॉन्ड O CO। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH। और नीचे की साइड CH3 नीचे की साइड CH। सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ऊपर फॉर्मूला कि एक को हमें ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, एक को ओपन छोड़ना है। तो सपोज दैट कि हम इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ लेते हैं, तो इसको चूंकि ये मैथिल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो एल्कोक्सी बन जाता है, और जब मैथिल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो मैथोक्सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, METHOXY मैथोक्सी। कार्बन का एक है तो METHANE क्या बन गया, मैथोक्सी मैथेन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ इस CH3 के साथ में क्या है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये छोटी श्रृंखला है, ये बड़ी श्रृंखला है। यहाँ पर कार्बन के 1 2, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं METHOXY मैथोक्सी। कार्बन के 2 हैं तो ETHANE मैथोक्सी एथेन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मैथोक्सी एथेन कहेंगे। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसमें 2 कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे भाई बताओ, ETHOXY एथोक्सी। कार्बन का 1 2 एथोक्सी एथेन, ETHANE एथोक्सी एथेन बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसके बाद कहेंगे भाई यहाँ पे ये तो जुड़ गया इसके साथ में, और यहाँ 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको जो ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहे हैं हम
METHOXY मेथोक्सी, कार्बन के 3 है तो प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, ठीक है। आगे समझ में ये बात है। अब हम इसमें क्या कहेंगे आगे की जो सीरीज है इसमें चलते हैं। ये तो इसके साथ में जुड़ करके क्या बन जाएगा, मेथोक्सी बन जाएगा। ठीक है, मेथोक्सी बन जाएगा। और 1 2 3 2 पोजीशन पे एक ही ग्रुप है, इस पे गिनती नहीं आई, तो इसको हम क्या बना लेंगे, एल्किल ग्रुप। इसको एल्किल ग्रुप बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एल्किल। एल्किल ग्रुप बना लेंगे इसको। तो हम नामकरण क्या लिखेंगे भाई, मेथोक्सी सबसे पहले METHOXY मेथोक्सी, 2 मैथिल, 2 मैथिल। मैथिल मेथोक्सी, ये मेथोक्सी हो गया, ये 2 मैथिल हो गया, और कार्बन के 3 है तो प्रोपेन। PROPANE प्रोपेन। तो इस प्रकार से आपका ईथर भी समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। आप इनको बार बार पढ़िए, इनका अभ्यास करिए, तभी जाके आप इनका बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चिंता मत करिए, जिस दिन भी स्कूल खुल गए उसी दिन आप लोगों से ये सब जो पढ़ाई जा रही हैं चीजें, इनको बोर्ड पर कराया जाएगा। और जो नहीं करेगा वो सबको ज्ञात है कि फिर क्या होगा जो नहीं करेगा। ठीक है ना, सभी विद्यार्थी मेहनत से काम करें, इसको बार बार देखें, आपके पास सुनहरा अवसर है इसको कंप्लीट करने का। धन्यवाद। देखो इसमें क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से गिनती प्रारंभ करेंगे 1 2 3, और ये 2 पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे बेटे, इसको कहेंगे हम क्या, जिस पर गिनती नहीं आई इसको मैथिल बना लेंगे। तो 2 पोजीशन पर मैथिल आता है, ये मेथोक्सी, 2 पोजीशन पर ये आया, इसके लिए 2 मैथिल, और कार्बन के 3 है, 3 के लिए प्रोपेन। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना करना है।